A uniform solid cylinder with radius r and length L has moment of inertia I1 about an axis of the cylinder. ये देखा आपको सॉलिड सिलेंडर, इसका रेडियस r दे रखी है, लेंथ L दे रखी है आपको, तो इसका इसके एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I1 m r स्क्वायर बाय 2। ये होता है आपके पास ए कोसेंट्रिक सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r बाय 2। यहाँ पे एक कोसेंट्रिक सॉलिड सिलेंडर जिसकी रेडियस r बाय 2 है, लेंथ L बाय 2 है, यानी कि इसका हाफ ऐसे कट कर दिया, मान लो क्या कर दिया, हाफ कट कर दिया, यानी कि इसको ऐसे कट करके ये ऐसे हो गया, जिसकी रेडियस तो क्या होगी इसका आधा, जो कट करा है वो आप ऐसे मान लो कि कोसेंट्रिकली इसमें से कट कर दिया इस तरीके से, ऐसे मान लो किसी तरीके से, जिसका रेडियस जो है वो r बाय 2 है और लेंथ क्या है इसकी L बाय 2 है और रेडियस क्या है r बाय 2। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है कितना होगा, तो इसके सेंटर से इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे मास निकालना पड़ेगा, इसका मास जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, डेंसिटी इंटू में क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी तो रो मान लो, वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू में L, यह आ जाएगा आपके पास इसका कंप्लीट का मास, ये किसका मास आएगा, इस कंप्लीट का मास आ जाएगा। तो इसका अगर मास देखोगे तो m इक्वल टू डेंसिटी तो वही है पाई r स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर बाय 4 इंटू में L बाय 2, ये आएगी आपके पास इसका वॉल्यूम। अब यहाँ से I2 की वैल्यू लिख लो, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी रो इंटू में पाई r स्क्वायर बाय 4 इंटू L बाय 2, ये तो m की वैल्यू होगी, इंटू में r स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर बाय 4 इंटू में 1 बाय 2, ये आएगा आपके पास। तो यहाँ से रो पाई L इंटू में r की पावर 4 डिवाइड बाय में 64, ये आपके पास I2 की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई I2 की। तो I1 अगर लिखोगे मास की वैल्यू क्या होगी, रो पाई r स्क्वायर L इंटू में r स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो यानी कि रो पाई r की पावर 4 L बाय 2। तो अब दोनों का रेशियो ले लो I1 बाई I2, तो I1 की वैल्यू है आपके पास रो पाई r की पावर 4 L बाय 2, क्या जाएगा 64 डिवाइड बाय में रो पाई L r की पावर 4, तो ये इससे कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास 32, तो रेशियो क्या आएगा 32 बाय रेशियो 1, 32 बाय 1, आंसर आ जाएगा इसका 32।